लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर, जो कि हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के रूल 3 तक कल पढ़ लिया था, आज की इस वीडियो में हम रूल 7 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल 4, सबसे पहले रूल 4, यदि नाउन के अंत में आपको ओ दिखे और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्राय ईएस लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि हमारे पास हीरो सिंगुलर है। ठीक है, अब हम रूल में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको ओ दिख रहा है लास्ट में, अंत में, और उससे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट, हमारे पास आर चूँकि कॉन्सोनेंट है, तो हमें अगर इसका सिंगुलर बनाना है तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो कैसा, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज। सेम ऐसे ही हमारे पास इको है और इको में हमारे पास ओ लास्ट में दिख रहा है और उससे पहले हमारे पास एच है। ठीक है, एच चूँकि कॉन्सोनेंट है तो हमारे पास इको का क्या बन जाएगा, इकोस। ठीक है, बफेलो का सेम बफेलोस और नेग्रो का नेग्रोस। अब इसके हमारे पास दो अपवाद है रूल 4 के। तो जो भी अपवाद या नोट मैं आपको किसी भी वीडियो में दूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसको आप सीधा याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि शब्द के अंत में डबल ओ का उच्चारण आई ओ या ई ओ का प्रयोग हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते। जैसे हमारे पास हो गया बैम्बो। अब बैम्बो में हमारे पास डबल ओ है लास्ट में, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगाएंगे, तो बैम्बोस। और जैसे हमने दूसरा पढ़ा था कि अगर आई हो तो भी हमें प्लूरल बनाने के लिए ओ एस का प्रयोग करना पड़ता है, तो क्रियोस और पोर्टोफोलियोस, और हिंदू का हो जाएगा हिंदूस। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी इस नियम के अपवाद हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का आपको प्लूरल बनाना है तो एम्ब्रियोस हो जाएगा, और पियानो का आपको बनाना है तो पियानोस हो जाएगा, और प्रोबिजो का बनाना है तो प्रोबोसोस हो जाएगा, और मोमेंटो का बनाना है तो मोमेंटोस हो जाएगा। अब रूल 5 पढ़ते हैं हम कि यदि नाउन के अंत में आपको एफ या ई एफ नहीं एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ और ई एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। जैसे हमारे पास सिंगुलर में सबसे पहले आपको प्लूरल बनाना है तो लास्ट में आपको एफ दिख रहा है, लीफ हमारे पास है। अब लीफ में हमें लास्ट में दिख रहा है एफ। अब एफ को हटा देंगे हम और वी एस का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास लीव्स हो जाएगा। लोफ है, अब लोफ में लास्ट में हमें एफ दिख रहा है, अब हमें बनाना है प्लूरल, तो एफ को हटा देंगे हम और वी एस का प्रयोग करेंगे तो लोफ्स हो जाएगा। काफ है, तो काफ में हमारे पास लास्ट अंत में हमको दिख रहा है एफ। अब हमें चूँकि प्लूरल बनाना है तो हम एफ को हटा देंगे और वी एस का प्रयोग करेंगे तो काफ्स हो जाएगा। थीफ है हमारे पास, थीप में हम अपने पास एफ को हटा देंगे और वी एस का प्रयोग करेंगे तो थीप्स हो जाएगा। अब हमने यहाँ तक एफ को हटाया, अब हमें हटाना है एफ ई को। जैसे हमारे पास नाइफ है, अब नाइफ का हमें चूँकि हमें पता है नाइफ सिंगुलर है, अब इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हम एफ ई को हटाएंगे इसमें, तो नाइफ्स हो जाएगा। वाइफ है, वाइफ में हम एफ ई को हटाएंगे तो वाइफ्स हो जाएगा, और लाइफ में हम एफ ई को हटाएंगे तो लाइफ्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब इसका एक अपवाद है कि कुछ इसी प्रकार के नाउन में केवल एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं, इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अब इसमें मतलब हमारे पास क्या है कि जैसे हमने इसमें रूल में पढ़ा, एफ की जगह हम वी एस का प्रयोग करते हैं, एफ या एफ ई की जगह। ठीक है, हटाकर उसको। अब इसका अपवाद है कि हमें एफ ई को नहीं हटाना है, एफ या एफ ई को नहीं हटाना है, हम सिर्फ इसमें एस का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको आगे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है बिलीफ। बिलीफ में हमारे पास सिंगुलर है, हमें इसका प्लूरल बनाना है तो बिलीव्स हो जाएगा। क्लिफ हमारे पास है तो क्लिप्स हो जाएगा। ड्वार्फ है हमारे पास, ड्वार्फ्स हो जाएगा। चीफ हमारे पास है, चीफ्स हो जाएगा। गुल्फ है हमारे पास, गुल्फ्स हो जाएगी। ग्रीफ हमारे पास है तो ग्रीफ्स हो जाएगा। सर्फ हमारे पास है तो सर्फ हो जाएगा। और हमारे पास प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा।
रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, हुफ है तो हुफ हो जाएगा, और सेफ है तो सेफ्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये नियम का अपवाद है एक तरीके से कि हम लास्ट में अगर एफ दिख रहा है तो उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे रूल बनाने के लिए, उसको एफ को हटाएंगे नहीं। तो कुछ हमारे पास ये अपवाद है इस नियम के, रूल 5 के। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंड समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आपको, या आप इसको याद कर सकते हैं। आप में जो भी अब बात हमने इसमें सीखे हैं वो याद कर लीजिए, या फिर रूल तो आपको पता ही है, ठीक है। अब रूल 6 में क्या है, चलिए रूल 6 भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए बीच के वॉबल को बदल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैन है, तो मैन में हमारे पास चूँकि MAN होती है मैन के से पहले। अब बॉबल चूँकि हमें पता है कि कौन कौन से है, A है, E है, I है, O है और U है, ठीक है। तो अब मैन में हमारे पास A चूँकि बॉबल है, अब इसको हम हटा देंगे और E का प्रयोग करेंगे तो मैन हो जाएगा। वुमेन में हमारे पास बीच के वॉवल को हटा देंगे तो वुमेन का हो जाएगा विमेन। और फूट में हम डबल ओ को हटा के जगह डबल ओ की जगह हम डबल ई कर देंगे तो फीट हो जाएगा। टूथ में हम डबल ओ की जगह डबल ई कर देंगे तो टीथ हो जाएगा। माउस का हो जाएगा माइस, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है और कुछ आप इसमें याद भी कर सकते हैं। और मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दिया है, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कौन कौन से आपको होमवर्क में करने हैं। हम रूल 7 समझते हैं इसके बाद। तो रूल 7 है हमारे पास कि कुछ नाउन के प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में EN या REN को लगा देते हैं। जैसे हमारे पास चाइल्ड है, तो चाइल्ड का हमको प्लूरल बनाना है तो REN का प्रयोग करेंगे तो चिल्ड्रन। ऑक्स में हम करेंगे EN का प्रयोग तो ऑक्सन। बेसिकली इसी तरीके से यूज़ होता है। और अब हम इसका आगे का होमवर्क देख लेते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से होमवर्क में दिए हैं। उसमें कुछ अपवाद के भी हैं और मैंने सारे रूल 1 से लेकर रूल 7 तक आपको सब कुछ दिया है, तो उसमें आपको बताने हैं कौन कौन से आपको करेक्ट बनते हैं, कौन से इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आप कौन से करेक्ट करते हैं उसमें से और कौन से इनकरेक्ट करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपको सारे प्लूरल दिए हैं, आपको इनके सिंगुलर बनाने हैं। जैसे हमारे पास ब्रेंचेस और चर्चेस, बॉक्सेस, बेंस, लाइज, गीज, सेल्फ्स, स्कार्फ्स, स्ट्रिप्स, ग्रीफ, सर्फ्स, टोमेटो, स्पाइसेस, लेडीज, स्पाइस और ड्यूटीज, फ्लाइज। तो आपको इन सब के बनाने हैं प्लूरल। तो आप मेरे को सॉरी हमारे पास प्लूरल है ये सारे और इसके बनाने आपको सिंगुलर। तो आप मुझे इन सब के सिंगुलर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से आपके करेक्ट हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। हम आगे की वीडियो में रूल 7 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब आगे की वीडियो में हम रूल 8 से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास 11 रूल रह गए हैं नंबर्स के, और ठीक है, आज हमने 7 कंप्लीट कर लिए, 7 तक कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको फिर इसके कंप्लीट होने के बाद हम अपने टेंस कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने टेंस का हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ लिया, सारे रूल्स भी डिटेल में आपको समझा दिए हैं उसमें। तो आप उसमें जाके सारे रूल्स देख सकते हैं, इंडेफिनिट के भी और कंटिन्यूस के भी, ठीक है। और अगर आपको साइंस में कुछ भी देखना है तो वो शॉर्ट्स वीडियो में उनके आंसर अपलोड है, क्वेश्चन भी है वहाँ पर, आंसर भी है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। तो साइंस में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगी और हमारे पास इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी सारे टॉपिक को, फिर मैं आपको उससे क्वेश्चन पूछूँगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो जो मैंने समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
और नहीं आएगा तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज की वीडियो में यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एन्जॉय योर वीडियोज़। थैंक यू।